आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और संभवतया मई जून में कभी एग्जाम होने वाला है। हमारे पास 5 से 6 महीने हैं। 3 तरह के लेवल हम लोगों के पास होते हैं, सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल। और आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े। बड़ा प्रॉब्लम है कि जो टॉपिक पहले 12th लेवल पे हुआ करते थे वो अब इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे जोड़ दिए, और आपके एंड पे देखा जाए तो आपको लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे और 12th लेवल पे कोई अंतर है ही नहीं। वही सो कॉल्ड नीट के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप शीट्स पढ़ लेना चाहते हैं, या किसी गुरुजी के दिए हुए नोट्स जो कि उन्होंने 12th लेवल पे बनाए थे वो वापस ग्रेजुएशन लेवल पे परोस रहे हो और आप खुश हो रहे हो। थोड़ा सा ध्यान देना। 3 यूनिट्स पर मैं मुख्य रूप से आपसे बात करने जा रहा हूँ। पहली यूनिट जो सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल्स की है, मजे की बात है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसका नाम है। दूसरी यूनिट जो आपकी टेक्सोनोमी की है, और तीसरी यूनिट जो आपको टाइप स्टडीज के बारे में बात करती है। तीसरे नंबर की यूनिट पहले भी ग्रेजुएशन लेवल पे थी और अभी भी ग्रेजुएशन लेवल पे है। इन तीनों यूनिट्स में कहाँ से कितना और क्या क्या पढ़ना है उस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस यूनिट की जो पहली लाइन है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्यूरिटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल। इनकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फंक्शन ऑफ द सेल सरफेस एंड सेल प्रोसेसेस, फिर सेल ऑर्गेनल्स, क्रोमोसोम, ध्यान से देखना क्रोमोसोम सेल बायोलॉजी में जोड़ रखा है, जेनेटिक्स का हिस्सा होता है नॉर्मली। यहां से लेके यहां तक प्योरली, इस जगह तक प्योरली बायोकेमिस्ट्री अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे की तरफ एक बार फिर इन्होंने सेल बायोलॉजी जोड़ दी है। अगर नीचे की तरफ तो ये बीच के जो 3 हिस्से हैं ये इन्होंने बायोकेमिस्ट्री के जोड़े हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये जेनेटिक्स का जोड़ दिया। जरा इसी को फिर से जरा देखते हैं किसको कहाँ से क्या पढ़ना है। अगर आप नॉर्मल एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो आपको लगेगा वाओ हमारा तो सिलेबस फटाफट से खत्म हो गया, क्योंकि ये वाली चीज सामान्य तौर पर 11th की बुक में होती है और ये वाला हिस्सा आपका शायद 11th या 12th में होता है। अगर पुरानी एनसीईआरटी से देखा है तो 11th में ये एक यूनिट हुआ करती थी। जरा मैं इसको आज के हिसाब से आज के संदर्भ में बात कर लेता हूँ। जब भी कभी ये लिखा हो और ग्रेजुएशन लेवल पे लिखा हो तो इसका मतलब आपको पूरा का पूरा बैक्टीरिया पढ़ना है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल टाइप, बैक्टीरिया की प्लाज्मा, अपना जो सेल वॉल है, माइकोप्लाज्मा को भी इंक्लूड कर देना इसके अंदर, बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल मिजोसोम, बैक्टीरियल स्टोरेज, फूड स्टोरेज, इस संबंध में बात करनी है। यूकैरियोटिक सेल को प्लांट और एनिमल के सेंस में अगर आपसे लिखा गया है तो इसका मतलब प्लांट सेल वॉल की डिटेल स्टडीज आपको कर लेनी चाहिए। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेल सरफेस एंड सेल प्रोसेसेस, अगर ये चीज ग्रेजुएशन लेवल पे लिखी है तो कुछ हद तक एलिमेंट्री, एलिमेंट्री शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सेल सिग्नलिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ध्यान रखना, साइटोस्केलेटन 12th लेवल पे आपको सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया देंगे। आपके वो जो नीट के जो नोट्स होते हैं उसमें भी बहुत एलिमेंट्री आइडिया देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। सेल ऑर्गेनल एंड फंक्शन, इसमें डिटेल फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। हर ऑर्गेनल के मार्कर एंजाइम्स कौन से हैं, हर ऑर्गेनल की खोज किसने की, हर ऑर्गेनल के डिटेल फंक्शन क्या है। नॉर्मल ये नहीं करना ऑटोफेजी लाइसोसोम की पाई जाती है उसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। यार 12th लेवल पे था भाई, अब थोड़ा सा जाग जाओ कि लाइसोसोम वो जगह है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होती है कोशिका की। लाइसोसोम एक्चुअली एंडोसोम के मॉडिफिकेशन से बनता है। CURL रीजन लाइसोसोम में लाइसोसोम को डिफाइन करने के लिए होता है। आपकी हर्लर्स डिजीज आपकी लाइसोसोम की डिजीज होती है। इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको ये डिफाइन नहीं करना कि M6P रिसेप्टर्स का थ्रू क्लेथ्रिन कोटेड वेजाइकल से ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, वो नेट लेवल हो जाएगा, वो अपना पीजी लेवल हो जाएगा। उस लेवल पे नहीं जाना है, थोड़ा नीचे आना है। इसी तरह से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर टाइप एबेरिशन, इसमें आपको सारे के सारे क्रोमोसोम की डिटेल स्ट्रक्चर जो कि अपन लोग नॉर्मल में जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल एबेरिशन के जो ट्राइसोमी मोनोसोमी के बेसिक एग्जांपल्स, और छोटा मोटा क्रोमेटिन, बहुत छोटा मोटा, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग सेल, ये बड़ा शानदार है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते ही आपको बायोमोलिक्यूल्स की डिटेल्स पता हो जानी चाहिए जो कि इन्होंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, लेकिन फिर इस लाइन को अलग से क्यों लिखा है? तो इसका मतलब आपको वाटर भी पढ़ना है, पानी के बारे में पढ़ना है आपको। बेसिक सा थर्मोडायनेमिक्स, बहुत एलिमेंट्री, एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होती है, अंडरगोनिक रिएक्शन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि वो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में कुछ कुछ, किस कोशिका एक्चुअली बनी कैसे, क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर पूछा जाएगा। एंजाइम्स के संबंध में अगर आप नॉर्मल जा रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जितना पढ़ा है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंजाइम के मिखेलिस मेंटेन कांस्टेंट, मिखेलिस मेंटेन इक्वेशन क्या होती है,
तीन तरह के एंजाइम इनहिबिशन कौन से होते हैं, उनके बेसिक से ग्राफ, दैट्स इट। आपको एक टेबल बनानी है, वीएम और केएम में क्या वेरिएशन आता है, कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, इससे ज्यादा आपको बहुत एलिमेंट्री सा क्या होता है यहां तक का फिक्स करना है। कैसे होता है इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होता है वो नेट लेवल हो जाएगा। तो ये जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका लाइन ऑफ डिमार्केशन बड़ा कठिन होता है, थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़ना है। किताबें कौन सी यूज करें, अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। इसके लिए आपको जो मेरा मानना है इन सब के लिए, ये आपको पीएस वर्मा की जो बुक होती है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, उसको आपको करना चाहिए। पीएस वर्मा में ये वाले टॉपिक आपको मिल जाएंगे, आगे पीछे नहीं देखना पड़ेगा। उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप सीवीएच वगैरह की किताबें यूज कर चुके हैं वो वहां से तैयार किया जा सकता है। बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर आपको जूलॉजी वाली जो बायोकेमिस्ट्री वाला हिस्सा होता है उसके अंदर मिल जाएगा। बट प्लीज 12th लेवल की चीजों को मत करना, क्योंकि अपने सीबीएच वगैरह की जो बुक होती हैं, सीबीएच हो गई, रस्तों की पब्लिकेशन की बुक्स हो गई, उनसे आप डिटेल में जा सकते हो। सेल डिवीजन साइकिल वापस पीएस वर्मा विकी अग्रवाल वाली जो बुक होती है उससे आप कर सकते हो। एलिमेंट्री करना है और हाईएस्ट लेवल पे नहीं जाना, नहीं तो आप नेट के लेवल पे चले जाओ। हमारे कोर्सेज में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो स्टडी मटेरियल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल, तीनों के लेवल का हमारा ओवरऑल स्टडी मटेरियल है, जिसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। 3 वीडियोस अलग अलग हैं, उनको आप डिटेल में देखें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। होम डिलीवरी होती है और सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट से ही अवेलेबल कराया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं वो होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जो स्कूल लेक्चर बायोलॉजी हमने स्टार्ट की है वो है टारगेट 2025 के हिसाब से। ये टारगेट 2025 का सारा मामला कुछ इस तरीके से है कि आपकी एक लाइव टेस्ट सीरीज होगी। इस लाइव टेस्ट सीरीज में 3 अटेम्प्ट का मॉडल हमने इस्तेमाल किया है। हमारा मानना है कि जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट है, वो सतत दिए जाने चाहिए, कंटिन्यूअस, लगातार। इसमें अटेम्प्ट नंबर 1 को हमने कहा है कि लर्निंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, जिसमें आप पैटर्न जो हो वो एक पर्टिकुलर डेट पे आप देख लेंगे, हाँ यार सेल बायोलॉजी ऐसे तैयार होती है और अभी मैं सेल बायो का एग्जाम दे लूं तो मेरे इतने नंबर आएंगे। इस वाले अटेम्प्ट में हम आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। अटेम्प्ट नंबर 2 आपका एक ग्रांड टेस्ट होगा, उसके लगभग 1.5 महीने बाद। उसके ठीक पहले हम कहेंगे ये 7 दिन के अंदर आप ये 10 टेस्ट दोबारा से दो, जो कि आप पीछे देके आ चुके हो, 8 या 10 जो भी आपने किए होंगे, वो आपने सारे के सारे उस ग्रांड टेस्ट की प्रैक्टिस के दौरान दिए। उस वक्त हम आपको कहें इसके आंसर भी देखो, याद भी करो और इसके बेसिस पे ग्रांड टेस्ट दो। ग्रांड टेस्ट बेसिकली आधा सिलेबस। इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करेगा, क्योंकि हमने आपको उन प्रश्नों के उत्तर भी रटवा दिए। सेकंड अटेम्प्ट में याद करना, पहले में नहीं करना है, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट होती है। थर्ड अटेम्प्ट आपको हम दोबारा से तैयारी कहेंगे कि दोबारा एक बार उन्हीं टेस्ट का अटेम्प्ट दो जो आपने ग्रांड टेस्ट के वक्त दिए थे, और ये आप दो मॉक टेस्ट के ठीक पहले। मॉक टेस्ट एग्जाम के वक्त आने वाला है, जो कि शायद अप्रैल में कभी आ रहा है आपका मॉक टेस्ट। उस वक्त हम आपको कहेंगे सारे के सारे टेस्ट खोल दिए, अटेम्प्ट दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। तीसरी बार आप उस टेस्ट को फिर दोगे। 100 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में। ये 3 अटेम्प्ट का मॉडल हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में काफी इफेक्टिव रहा है, दूसरे कोर्सेज में हमारा काफी इफेक्टिव रहा है। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज का ओवरऑल मॉडल होता है। इसका जो पैटर्न है, इसका जो शेड्यूल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा मॉडल आपका 10 नवंबर से शुरू हो रहा है। 10 नवंबर से लेकर इसको अगर आप देखें तो ये लगभग मई तक का हमने पूरा मॉडल बनाया है। इसमें हर जगह पर हमने डिफाइन किया है ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट है, 12th लेवल का टेस्ट है या पीजी लेवल का टेस्ट है। इस वाले जो शेड्यूल है, इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 180 दिन में तैयारी कैसे करें, इस तरह के टाइटल का एक वीडियो है, उसको आप पूरा का पूरा देखिए। पूरी टेस्ट सीरीज इस तरीके से डिफाइन हो रही है। इसमें ये सिर्फ टेस्ट दिख रहा है आपको, इसमें नंबर ऑफ टेस्ट हो सकता है 17 9 हो सकता है, हम इसको 30 कर दें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर डिमांड। आपकी क्या आवश्यकता है, कितने आप स्टूडेंट्स हो, उस हिसाब से ये वेरी करता जाएगा। इसीलिए इस टेस्ट की सीरीज की जो फीस है वो भी वेरी करती है, कि ये तो वो टेस्ट है जो आपके मिनिमम है, अगर हमने इसको ज्यादा कर दिया तो ऑब्वियसली फीस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगली चीज आती है जो हम आपको पता होनी चाहिए, वो हमारा एक रिकॉर्डेड सेशन होता है। रिकॉर्डेड सेशन बेसिकली हम अगर पहले तो मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूं, टेस्ट सीरीज हमको कहते हैं कि जिनको रेगुलरिटी चाहिए पढ़ने की, भाई थोड़ा आइडिया लग जाए कैसे पढ़ते हैं। रिकॉर्डेड सेशन हम उनको बोलते हैं जिन्होंने काफी कुछ पढ़ रखा है, एक बार वो मैप नोट्स स्टाइल में चीजों को पढ़ना चाहते हैं और जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं। उनको हम सजेस्ट करते हैं कि भाई आप रिकॉर्डेड सेशंस लीजिए, बड़े इफेक्टिव होंगे। इसमें ओल्ड और न्यू बैचेस के लगभग सारे के सारे वीडियो हम लोग ऐड कर देते हैं, जिससे कि भाई हाँ, आप कंटेंट आपके पास प्रॉपर आ जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, इसका स्टडी मटेरियल अलग होता है, तो उसी तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स के भी लेवल अलग अलग होते हैं। तीसरा हमारा एक अच्छा कोर्स है वो है प्रैक्टिस कोर्स। प्रैक्टिस कोर्स में बेसिकली हम
आपके पास कंटेंट भी है, फलानी एक्स वाई जगह से आपने कोचिंग भी कर रखी है, शायद 2022 वाले बैच में आपके पास नोट सारे के सारे अवेलेबल हैं। आप प्रश्नों में जाकर उलझ जाते हैं, आपसे प्रश्न नहीं बनते, प्रश्न सॉल्व नहीं होते, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, गलतियां ज्यादा होती है। अगर आपको इस टाइप की बीमारी है तो इसका इलाज है ये वाला प्रैक्टिस कोर्स, जिसमें हम लाइव चिड़िया और सेशन लेते हैं। एक प्रीमियम प्रैक्टिस कोर्स होता है जो कि सिर्फ प्रश्नों पर आधारित होता है। वो सीरीज हर वक्त ऑन होती है, कोई सा भी टेस्ट कभी भी दो, हर एक के 3-3 4-4 अटेम्प्ट होते हैं, और हम उसमें सजेस्ट करते हैं कि आप रैंडमली अपने टेस्ट किस प्रकार से दे सकते हैं। और ये जो लाइव टेस्ट सीरीज जो मैंने अभी आपको बताई है वो इसी का हिस्सा होती है। ये होता है प्रैक्टिस कोर्स। एक होता है प्रीमियम कोर्स। पीछे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो आपका इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लाइव फिलिंग क्लासेस होती हैं। फिलिंग क्लास का मतलब है कि कोर्स हमने पूरा पढ़ा दिया है, फिर सुनीता ने कहा सर ये जो टॉपिक है ना सेल साइकिल, इसको एक बार फिर दोबारा पढ़ाया जाए, तो उसको हम बोलते हैं फिलिंग क्लास। कि मेन क्लास तो है ही सही। या किसी विनोद ने कहा कि सर मुझे ये डाइजेशन याद करने में दिक्कत हो रही है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है? तो सर ने क्या किया, एक और क्लास ली, उसमें उसको शॉर्ट ट्रिक से याद करने की क्लास ली, तो इसको बोलते हैं फिलिंग क्लास। ये लाइव क्लास होती है। रिकॉर्डेड लेक्चर ओल्ड और न्यू बैच जो आपको मैंने अभी बताया है वो यहाँ पर अवेलेबल है। लाइव चिड़िया आउट सेशन इसके अंदर होते ही होते हैं, प्रीमियम प्रैक्टिस कोर्स इसके अंदर होता ही होता है, और लाइव टेस्ट सीरीज इसके अंदर होती ही होती है। आप किस प्रकार का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। दूसरी यूनिट है आपकी टेक्सोनॉमी। यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, मेटामेरिज्म इन एनिमल्स, ये आपको बेसिक किताब जो सीबीएच की होती है, सेकेंड ईयर में शायद चलती है, वहां से आपको तैयार करना, सारे के सारे टॉपिक अवेलेबल है उस जगह पर। इसकी नीचे लाइन बड़ी खतरनाक है और उसका ये वाला शब्द बड़ा खतरनाक है। इसमें इन्होंने कहा है सेलेंट फीचर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेड एंड कोडेड अप टू ऑर्डर लेवल विद एग्जांपल। विद एग्जांपल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आप कहोगे यार सर नॉन कोडेटा में ऑर्डर लेवल तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मत करना। आपको नॉन कोडेटा क्लास लेवल और थोड़ा सा सब क्लास लेवल, एक दो जगह पर ही आपको सब क्लास लेवल पर जाना है, स्पेशली आपके आर्थ्रोपोडा में और शायद आपका एनलीडा में, जहां पर थोड़ा बहुत ज्यादा है। बाकी सब जगह पर आप क्लास लेवल पे जाके एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हो, क्योंकि वो यूजुअली क्या होता है, जैसे अपन लोग प्रोटोजोआ में भी शायद सब क्लास लेवल पे मामला खत्म हो जाएगा। वहां तक आते आते आपके अगर नीचे ऑर्डर लेवल पे जाओगे तो सारे कैरेक्टर सेम होते हैं, हार्डली एक आध कैरेक्टर इधर उधर होता है। उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करना प्रैक्टिकल नहीं है बहुत ज्यादा कुछ, तो आप उस लेवल पे तैयार कर सकते हो। कोडेटा का अगर आप नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा से शुरू कर रहे हो कहानी, जैसे जो कि अपन यूजुअली करते हैं, वहां से आप पीसेस एम्फीबिया और अपना रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल शुरू करते हो, तो वो ऑर्डर लेवल पे करना है, क्योंकि वहाँ क्लासिफिकेशन होता ही मजे की बात है ऑर्डर लेवल पे। वहां पर वो खुद अपने आप में क्लास है, उसको क्या याद करोगे भाई? ठीक है। तो उस जगह पर आपको ऑर्डर लेवल करना है। बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है कि भाई अगर आप टेट्रापोड से शुरू कर रहे हो, सुपर क्लास है जो कि, और वहां पर आप ऑर्थ्रोपोडा कर रहे हो, तो आप तीनों जो ग्रुप है उसके, एन्यूरा और आपका यूरोडेला वगैरह, उन सबको आप डिटेल में तैयार करते जाओ। प्रॉपर डिटेल सबके डिफरेंसेस क्या है। अगर आप पीसीस तैयार कर रहे हो तो ऑस्टिक्टिस कॉन्ट्रिक्टिस के बेसिक डिफरेंसेस और उनके अंदर डिटेल्स क्या हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करते जाओ। ऐसा आपको करना जरूरी है। ये वाली जो बुक है, ये वाला जो मामला है, ये अगर आप क्लासिफिकेशन पे जा रहे हो तो कोटपाल की बुक्स आपकी बहुत शानदार होती है। उनमें से आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएं, बहुत डिटेल में ना बनाएं, डिटेल नहीं आने वाली है। एग्जाम्पल्स के लिए आप कोई शॉर्ट चीज इस्तेमाल कर सकते हो। यूनिट नंबर 3 जो कि प्योरली ग्रेजुएशन लेवल पे आती थी हम लोगों के, और यहाँ पर भी लोग इसमें लूपहोल निकालते हैं, कुछ शॉर्टकट मिल जाए कि यार सर अपन थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं, वो जो नीट वगैरह में होते हैं उनमें ये वाला मिल जाएगा, और शायद ये भी पुराने जमाने की नीट में मिल जाता है, लेकिन भैया ये भी मिल जाता है, लेकिन इसको कहाँ से लाओगे? ओबेलिया। इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल की बुक लगेगी, ग्रेजुएशन लेवल की बुक लगेगी, और इसमें भी ग्रेजुएशन लेवल की बुक लगेगी। तो क्या कोई सिंगल बुक हो सकती है? अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है आपकी कोटपाल वाली बुक।